चलो बच्चों भाई देखते हैं आज। ठीक है, आज लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, और आज की जो क्लास में जो क्वेश्चन होने हैं वो सारे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज नहीं तो मतलब आज आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, उससे पहले 3 आइडेंटिटी हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले हैं इसके वो उनके बारे में देख लेते हैं। और कुछ फॉर्मूले मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दिए थे। कुछ फॉर्मूले मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं वो 3 फॉर्मूले जो बचे हुए हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट हम किसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा क्या 4 है और टाइप नंबर जो आएगी हमारे पास टाइप नंबर 4 होगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 और टाइप नंबर भी 4। ठीक है, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बेटा टाइप वाइज कराए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो एक फॉर्मूला तुम याद कर लो, उसके बाद इस फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव कर दूंगा। सिर्फ एक फॉर्मूला बेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था कि बेटा साइन की वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। अगर तुम साइन की वैल्यूज को याद कर लेते हो, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो कॉस हो, ठीक है, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, सबकी वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी करना है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है क्लास 10 का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये तो पहली आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। अब इसी में अगर और फॉर्मूले बनना चाहे तो और भी बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बन जाएगा। ठीक, जब मुझे क्या निकालना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो उस हिसाब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर उठ के हमारा क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड इसमें आ जाएगी कि इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे बेटा, इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाएगा उस तरफ पल्ली तरह क्या हो जाएगा उस तरफ में क्या रहेगा रूट लेगा। ठीक, अगर स्क्वायर हटेगा तो वो स्क्वायर हटके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, cos स्क्वायर थीटा की निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब आइडेंटिटी नंबर आती है सेकंड। आइडेंटिटी नंबर सेकंड में निकालने के लिए क्या करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 वाले को पहले साइन से डिवाइड कर दो एक बारी और फिर एक बारी कॉस से डिवाइड कर दो। तो यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिखना क्या है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, RHS और LHS दोनों तरफ हम क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मुझे पता है कि देखो साइन से साइन तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या 1 छोड़ के जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा क्या होता है ये कॉस अपॉन में साइन, ये क्या बन जाता है बेटा कॉट बनता है। क्या बनेगा ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन क्या होता है साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कोसेक होता है। क्या होता है 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये कोसेक बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी इसको इधर उधर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें किसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है।
हमें क्या चीज़ निकालनी है उसी हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, ये उठ के इधर आ सकता है, ठीक है, और 1 को सेपरेट कर सकते हैं, 1 माइनस में भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है फॉर्मूले के ऊपर कैसे इसको इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं इसको करा भी दूंगा, उसमें मुझे कोई नहीं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपनी तरफ ऐसे रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। देखो कोसेक अपनी जगह रहेगा, उठ के क्या गया बेटा, कॉट स्क्वायर उठ के इधर आया तो ये माइनस का बन जाएगा, किसका बनेगा, ये माइनस का बनेगा, ठीक है। अब जब ये माइनस का बन जाएगा तो यहाँ से एक फॉर्मूला और लग सकता है, क्या, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हमें पता है क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का वो बन जाता है, ठीक है, ब्रैकेट बनते हैं। पहले क्या बनेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तब जाके क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है हमारा, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास आइडेंटिटी नंबर सेकंड हो गया। आइडेंटिटी नंबर थर्ड, आइडेंटिटी नंबर थर्ड में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा की डिवाइड करेंगे। पहले एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना था, जिससे हमें क्या मिला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस यहाँ पर ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये tan बनेगा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखो tan 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से ये आइडेंटिटी बन जाएगी, एक ये होती है आइडेंटिटी, मेन वाली ये होती है, उसको ही सेपरेट कर लिया जाता है 1 बराबर, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। ये थे, बस तुम्हें याद क्या करना है बेटा, एक फॉर्मूला याद करना है, उस एक फॉर्मूले से ये जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये सारी एक फॉर्मूले से निकल जाएगी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है ईच टर्म को, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है ईच टर्म को, उससे क्या हो जाएगा, हमारी सारी आइडेंटिटी आराम से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या, एक वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तो याद होने जरूरी हैं, उसके साथ साथ अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर अलजेब्रा के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है तो बेटा उस वाली कंडीशन में क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, अलजेब्रा के जो क्वेश्चन यूज होने हैं, फॉर्मूले जो यूज होने हैं अलजेब्रा वाले, ए प्लस बी का ऑल क्यूब होना है, ठीक है, ए माइनस बी का ऑल क्यूब होना है, और आई थिंक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले भी याद होने, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये फॉर्मूले क्या याद करने पड़ेंगे, अगर ये फॉर्मूले तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो इसका लेक्चर मैंने बना दिया एक ऑलरेडी, ठीक है, चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां पर जाओ उस लेक्चर को देखो, ठीक, क्लास 9th का लेक्चर है, ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं और सारे फॉर्मूले वाकई समझाए भी हुए हैं, ठीक। तो अब यहाँ से
ये सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, सबसे पहले तो कुछ 2-3 क्वेश्चन कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर भी हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एमसीक्यू है, वो ऐसे एमसीक्यू हैं जो हम उसको बिना सॉल्व करे निकाल भी नहीं सकते। ऐसे तुक्का नहीं लगाएंगे, तुक्का अगर लगाएंगे तो बेटा गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व करके ही निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 9 को कॉमन ले लेना, उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करके 9 आंसर आ जाएगा, उसमें इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया हमें, 1 प्लस टेन ए दिया हुआ, टेन थीटा दिया हुआ है, प्लस सेक थीटा दिया हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में सब जितनी ज्यादा कोशिश हो उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हमें 10 में दिया गया है तो उसको साइन कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करो, अगर कॉट में दिया गया है तो भी उसको कॉस साइन में ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व होते जाएंगे, बट ये हर एक क्वेश्चन में नहीं होना है। रेयर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ब्रेक करना पड़ेगा हमें, बाकी क्वेश्चनों में क्या हो जाएगा भाई, आइडेंटिटी एज इट इज ऐसी पुट की जाएगी उसमें। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको हमें क्या ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब है तोड़ना है इसको। 1 तो ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, साइन कॉट सॉरी टेन को तोड़ना है किसमें, साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, किसको, टेन को तोड़ना है किसमें, साइन अपॉन कॉस में। फॉर्मूले ना याद हो तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं सारे। ठीक है, टेन जो टूटता है साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, और कॉट जो टूटता है बेटा, कॉट थीटा जो टूटेगा, कॉट थीटा जो टूटेगा कॉस अपॉन साइन में, कॉस अपॉन साइन में। ठीक, अब यहां से इसको क्या ब्रेक करते हैं, तो टेन की जगह क्या रखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या रखा जाएगा, कॉस थीटा, प्लस एक चीज याद रखना बेटा, तो यहां पर कॉस थीटा भी टूटता है 1 अपॉन कोसेक, और वो कॉट थीटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये ब्रेक होंगे, तो इसको यहाँ पर देखो सेक थीटा लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो, इसके नीचे 1 लगा लो। ठीक है, इसको भी ऐसे कर दो 1, इसके नीचे भी 1 लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इस वाले में देखो क्या एलसीएम हमारा कॉस आ रहा है, यानी कि कॉस को एक बार ऐसे लिख दो कॉस थीटा, यहाँ पर मुझे क्या कॉस थीटा बनाना है, यानी कि कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस बना हुआ है तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 1 भी ऐसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या साइन थीटा लिखा जाएगा ऐसे, प्लस कॉस थीटा भी लिखा जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे क्या लिख दो साइन थीटा ऐसे लिख दो। क्लियर, अब ध्यान दो जरा, इस वाले को पूरा ए मान लो, इसको क्या मानो बी, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको ए हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में कोई भी
मतलब नहीं है, इसको जैसा है ऐसे ही लेके साथ में चलेंगे इसे। ठीक है, दोबारा देख लो, इस वाले पूरे टर्म्स को हमने क्या माना, ए माना हुआ है, और 1 को ओनली क्या, बी माना हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लग जाएगी यहाँ पर, अगर एक बारी प्लस है और एक बारी माइनस है, ध्यान दो, एक बारी प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने बोला था बेटा कि अलजेब्रा की जितने भी फॉर्मूलेज हैं, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, कोई भी मुंह उठा के कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा अलजेब्रा के फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। ठीक है, इस वाले कंडीशन में तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला क्या बी हो जाएगा, सेम वही कंडीशन ए और बी। ठीक है, तो यहां से जो बनेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो वैल्यू दी गई वो उसको ऐसे लिख लो, कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, इसका फॉर्मूला ओपन करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस वाले आइडेंटिटी को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, और इसका 1 ऐसे लिख दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और जो नीचे दिया गया बेटा उसको ऐसे लिख लो, नीचे क्या दिया गया था, और नीचे क्या कॉस थीटा दिया था और साइन थीटा ये ऐसे दिया था। ठीक है, जगह कम पड़ रही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ से रख करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो, अभी एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया था पीछे कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो जहां पर ऐसी कंडीशन दिख जाए वहां पर 1 रखो, तो 1 आ जाएगा प्लस 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और माइनस का 1 अपनी जगह ऐसे। ठीक है, यहाँ पर नीचे वो वैल्यू ऐसे रख दो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया मेरे पास, बच गया मेरे पास कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा बचा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या है 2, इसका जो आंसर आएगा कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो एक बारी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन क्या ये दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इनको हमने क्या किया ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या लिया बेटा एलसीएम लिया इसका, एलसीएम लेने के बाद में इसको मैंने सेपरेट कर लिया है ए और बी में। ठीक है, तो मेरे पास क्या 2 कॉलम बन रहे थे, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो यहां से क्या बन जाएगा, जब एक प्लस का कॉलम हो एक माइनस का हो ब्रैकेट, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर ए स्क्वायर वाले कंडीशन में क्या था 2 वैल्यू थी अंदर, तो इसमें क्या किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको ओपन कर दिया जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, उसके बाद यहाँ पर 2ab ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसको ऐसे रख दिया जाएगा, यहाँ पर क्या 1 रख दिया जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा मेरे पास ये बच जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वैल्यू देखो सेम है, बस 2 को छोड़कर ये दोनों सेम कट जाएंगे, जो मेरे पास आंसर बचेगा वो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन को एक तो ये तरीका है करने का, ठीक है, एक तो ये मैंने तरीका बता दिया, इसका दूसरा तरीका भी है करने का। दूसरा तरीका ये है कि बिना ब्रेक किए हुए, बिना ब्रेक करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर ध्यान दो, इस वाले को पूरे को हम क्या मानेंगे ए मानेंगे, इस वाले पूरे को हम क्या मानेंगे बी मानेंगे, जैसे मैंने यहां पर माना, इसमें कंडीशन वही है। ठीक है, कंडीशन वही अप्लाई की गई है। अब यहां पर मैंने इसको ब्रेक करके लिया था ताकि यहां पर जो ये फॉर्मूला बना थोड़ा आसान हो गया, सॉल्व करना आसान हो गया, ये चीजें याद रह जाती है। ठीक है, ये चीजें हमें क्या याद रहती है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अब उस वाले कंडीशन में अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है, ठीक है, फॉर्मूले अगर अच्छे तरीके से याद है तो इजीली तुम करते चले जाओगे। वैसे उसमें टफ नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये क्या बी हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर एक में माइनस है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वरना मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि बेटा जिस हिसाब से मैंने कराया है इसी हिसाब से तुम्हें करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी एमसीक्यू है, उसका भी क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखो तो अब इसमें देखो क्या दिया गया है, सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सी का फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड पार्ट हो जाएगा बेटा, सॉरी थर्ड पार्ट है इसी का। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है प्लस tan ए दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, ये इतनी वैल्यू दी गई, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। क्या करना है बेटा, इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका वही ब्रेक करने का, इसको क्या करेंगे 1 अपॉन सेक, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट बंद कर लो। इसको बेटा ऐसे लिखना है, इसको चेंज नहीं करना किसी में भी, ठीक, इसको ऐसे लिखते जाओ। अब देखो इसमें दोनों का जो बेस है वो कैसा सेम है, अगर बेस सेम है तो मैं एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर बेस सेम है तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा, उसको ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका बेस सेम है तो कॉस को एक बार ऐसे लिख दिया मैंने, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए बन गया, ठीक, 1 प्लस साइन ए बन गया, ठीक है, और ऊपर एक और माइनस में है 1 माइनस साइन ए। देखो कंडीशन क्या बन गई, वही कंडीशन बन गई, यानी कि क्या कंडीशन लगा, क्या फॉर्मूला a प्लस बी वाला, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करना है, एक को a मान लो एक को b मान लो, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा cos a आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा साइन स्क्वायर a आ जाएगा, अपॉन में क्या होता है cos a, ठीक है। अब यहां से एक आइडेंटिटी बन जाती है बेटा cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके बराबर ये रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से मैंने सेपरेट किया इसको, तो इसको यहां पर क्या लिखा जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में क्या आ जाएगा cos a आ जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर a अपॉन में cos a, यहां से क्या हो जाएगा cos a मल्टीप्लाई बाय cos a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मतलब दो बार लिखा गया उसे, ठीक है, तो cos a एक cos cos खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया मेरे पास एक cos बच गया, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो 1 प्लस tan क्या हो जाता है मतलब 1 प्लस tan जो होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा ये cosec स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर है, ठीक, क्लियर। अब यहां से देखो क्या करना है, स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर ध्यान दो करना क्या है, इसको तोड़ो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos
स्क्वायर ए, इसको तोड़ो 1/sin² ए, ठीक है। इसको क्या करो, रेसिप्रोकल करो। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा sin² ए अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा cos² ए। ये क्या बन जाएगा मेरे पास tan² ए। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है, ये इसका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हो गए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा आसान है, उसमें कुछ नहीं करना बेटा, 9 को कॉमन लेना है, कॉमन लेके उसमें फिर वैल्यू पुट कर देना है, 1 रखी जाएगी उसी जगह पे, ठीक है। जो बचेगा बनेगा उसमें उसी जगह पे 1 रख देना है और 9 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बाकी जो मुझे लगा कि तुम्हें इसमें डाउट हो सकता है, उन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट निकलता है, इसके बाद भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई डाउट निकल जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या मैंने करवाया नहीं है, ठीक है, तो उसको तुम बेटा कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। उसका रिप्लाई तुम्हें मिल जाएगा और उस क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक, लेक्चर ले लूँगा एक, ठीक है, और उस लेक्चर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं कल।